हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसमें हम सिर्फ आज लिमिट्स की इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि टर्म 1 में आपके लिमिट्स ही हैं, डेरिवेटिव्स आपके टर्म 2 में हैं। तो इस चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी लिमिट्स की इंट्रोडक्शन। व्हाट आर लिमिट्स, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको ज़रूरत है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए या लिमिट्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा हम इसमें करेंगे लिमिट्स की इंट्रोडक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट्स को हम लिखते कैसे हैं, सारी चीज़ें आज इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको 10 to 12 मिनट्स में बताने वाली हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है आज का ये लिमिट्स इंट्रोडक्शन। सेकेंड लेक्चर जो आपका पब्लिश होगा आज उसमें होंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारे बताए हैं कैसे हमें लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपके लिए करनी बहुत जरूरी है एमसीक्यूज का एक बेस बनाने के लिए, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और जो थर्ड वीडियो आएगा वो आएगा आपका, उसमें मैं 15 एमसीक्यूज करवाने जा रही हूँ जिसमें आपको बेसिक्स जो है वो सारे इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए लिमिट्स को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया था। इन 3 लेक्चर्स को करने के बाद आप पूरी तरह से लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इस वीडियोस को बट आपको उसके लिए ध्यान से देखना होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम विद द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। बेसिकली ये जो चैप्टर हमारा इंट्रोड्यूस होता है क्लास 11th में, दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, जिसके बारे में हम क्लास 12th में भी बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बट पहले समझते हैं कि लिमिट्स क्या है। ठीक है, तो ये कैलकुलस बेसिकली क्या है? कैलकुलस है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो बेसिकली डील करती है स्टडी ऑफ चेंज इन अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एज इनपुट वैल्यू चेंजेस। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जैसे जैसे इनपुट चेंज होती है वैसे वैसे फंक्शन कैसे चेंज होता है, इस चीज के साथ डील करती है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कैलकुलस। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट चेंज होती है या डोमेन हम चेंज करते हैं, डोमेन वैल्यूज, ठीक है, तो फंक्शन कैसे कैसे चेंज होता है इस चीज के साथ ये डीलिंग करती है। अब लिमिट्स कब यूज करते हैं? लिमिट्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी वैल्यू ऑफ फंक्शन को फाइंड करना होता है नियर टू सम वैल्यू। ठीक है, इसको समझने, इस लाइन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे फिर समझेंगे। लेट फंक्शन है हमारे पास x+2। ठीक है, तो मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे कि इसमें क्या करो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोली। अब मैं बोलती हूँ ले फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 3, तो आप क्या बोलोगे, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमें फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है फाइंड, तो हम उसमें वैल्यू डालते हैं और फाइंड कर लेते हैं। लिमिट्स हम यूज करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 2 के अराउंड जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं इसके नेबरहुड में या इसके अराउंड जितनी भी वैल्यूज हैं, मुझे उन पॉइंट्स पे भी जानना है कि फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो उस पे मैं ये चीज नहीं लगा सकती ना, हर वैल्यू में पुट करके थोड़ी देखूंगी, तो तब हम यूज करते हैं बेसिकली लिमिट्स को। ओके, तो लिमिट्स बेसिकली तब यूज होती हैं जब हमें वैल्यू फाइंड करनी हो फंक्शन की नियर टू सम वैल्यू, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर चेक करना हो कि ये फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, तब हम यूज करते हैं अपनी लिमिट्स को। ओके, अब आ जाती है बात हाउ टू राइट लिमिट। तो मैथमेटिकली इसको लिखा कैसे जाता है, तो हम ये अभी फंक्शन जो अभी हमने लिया था f(x) इज इक्वल टू x+2, मैं इसको ही लिखकर बता देती हूँ। तो हम लिखते हैं LIM लिमिट। ठीक है, x अप्रोचेस टू, तो 2 के अराउंड चेक करे थे, तो x अप्रोचेस टू 2, ये जो एरो है इस चीज का मतलब होता है या तो टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू। ठीक है, 2 ही तरह से बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे मर्जी तरीके से बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं x अप्रोचेस टू 2 या x टेंड्स टू 2 f(x). ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x+2। ठीक है, तो ये तरीका होता है मैथमेटिकली लिमिट को लिखने का। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 2 टाइप्स ऑफ लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये क्या होती हैं बताती हूँ। अब हमने जो फंक्शन लिया था अभी f(x) इज इक्वल टू x+2,
तो हमने लिखा है इसको x लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 2। तो हम 2 की तरफ अप्रोच कैसे करेंगे? 2 ये नंबर लाइन है, 2 कहाँ पर है नंबर लाइन पे? यहाँ पर है। तो 2 को हम 2 वेज से अप्रोच कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट साइड से आ सकते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यूज पे चेक करें फंक्शन की वैल्यू, या हम राइट साइड पे आ सकते हैं, राइट साइड से आ सकते हैं ना, राइट साइड की वैल्यूज पे चेक करें। तो हम 2 तरह से इस 2 को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब हर नंबर को हम 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर हम अप्रोच करते हैं राइट साइड से तो उसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम इसको बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं? अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखते कैसे हैं? x अप्रोचेस टू, अगर 2 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन डाल दो तो वो उसका मतलब होता है इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और अगर 2 के ऊपर या कोई नंबर के ऊपर पॉजिटिव साइन डाल दो तो उसका मतलब होता है दैट इज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? 1.9, ठीक है, 1.5, ठीक है, इस तरह से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड से हम पुट कर सकते हैं 2.9, 2.1, ठीक है, एंड सो ऑन, ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो सिर्फ याद रखना है कि नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव साइन है तो राइट हैंड लिमिट है। ओके, दैट इज ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ। नेक्स्ट इसके बाद ये हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसमें हमने जनरली क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट a, मतलब फंक्शन f ऑफ x एट a की जो है इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे क्योंकि x अप्रोचेस टू a नेगेटिव है। और अगर लिखा है a पॉजिटिव, ठीक है, तो इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू a, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब तीसरी लाइन में उसने एक और चीज लिखी है कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड, मतलब सेम आ जाती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम इसको बोलते हैं वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू। और कॉमन वैल्यू को हम सिंपल इस तरह से लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ठीक है, अभी हमने जो फंक्शन लिया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, इसमें कुछ वैल्यूज पुट ऑन करके देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। तो सबसे पहले हम करते हैं x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, तो कुछ हम लेफ्ट हैंड से वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यूज और उसकी करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज, तो हम कुछ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1.9, 1.99, 1.999, ठीक है, इस तरह से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। f ऑफ x क्या आ जाएगा? इसमें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.9, 3.99। फंक्शन क्या है आपका? x प्लस 2 है ना, तो 1.9 में जब आप 2 ऐड करोगे तो 3.9 आ जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग ये 3.999 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब यहाँ पर जैसे जैसे x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे fx जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को। तो मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इसकी 4 है ना, यही है ना, मतलब हम जनरली ये लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, मतलब x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो अब हम कुछ वैल्यूज राइट हैंड से पुट करके देखते हैं। तो राइट हैंड से अगर मैं पुट करूं तो मैंने पुट कर दिया 2.1, 2.01, आप कोई भी वैल्यूज लेकर देख सकते हैं, 001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2.1, तो ये हो जाएगा 4.1, ये हो जाएगा 4.01, 4.001। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी fx जो है वो 4 को ही अप्रोच कर रहा है, 4 के आसपास ही जा रहा है ना, सो 4 की वैल्यूज के पास जा रहा है, तो fx यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या बन रही है? 4 बन रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनी थी? 4। राइट हैंड लिमिट क्या बनी? 4। तो यहाँ पर देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट क्या है? 4 है। ठीक है, तो जनरली हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, तो कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर भी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहला अलजेब्रा जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही अलजेब्रा लिमिट्स का भी होता है। सिंपल फॉर्मूलाज हैं कि लिमिट में अगर दो फंक्शंस हैं f ऑफ x और g ऑफ x, तो दोनों की हम लिमिट्स अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे लिमिट f x अप्रोचेस टू a f x
प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, मतलब दो अगर फंक्शंस अलग अलग दिए हैं तो लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज द सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सिंपल। ओके, दो फंक्शंस अलग अलग हैं, अगर उनकी लिमिट कॉमन है तो दोनों की अलग अलग लिमिट करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंस में होता है। ठीक है, तो अगर दो लिमिट्स के बीच में देखो माइनस है तो हम लिमिट्स अलग अलग करके सिंपल बीच में माइनस रहने देंगे। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इनको प्रोडक्ट भी लिमिट और अलग अलग कर सकते हैं। और हम डिवीजन में भी ऐसे कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड ये जो फंक्शन जी एक्स नीचे आप ले रहे हो कोई भी फंक्शन, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए ऑलवेज। ओके, तो ये सिंपल सा अलजेब्रा है हमारा लिमिट्स का। ये जब क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगी तब आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथड टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब बहुत सारे मेथड्स हैं टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज करना है, देखो फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 10x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, x बाई 2। अब यहाँ पर 10 सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, 10 डिवाइड बाई 2 करा 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन करके देख लेनी है। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो रहेगा। ओके, जब डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये मेथड फेल हो जाएगा। हम देखो नेक्स्ट में मैं कैसे करती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो 1 माइनस 1 ऊपर भी जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर तो किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये चीज गलत हो गई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि हमारा जो पहला मेथड है वो फेल हो जाता है। तो मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में लिमिट दे दी जाए तो हमने सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करनी है। अगर सब्स्टिट्यूट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जैसे इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो वहां ये सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाएगा, फिर हमें कोई और मेथड चूज करना पड़ेगा। ओके, अब हमारा आ जाता है दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो अभी हमारा फर्स्ट मेथड यहाँ पर फेल हुआ था, अब हम इस पे दूसरा मेथड लगाकर देखते हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1 है, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। 1 पुट करने पे तो जीरो आ रहा था, तो ये नहीं करेंगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और जितनी देर तक हम इसमें वैल्यू कोई पुट नहीं कर देते तो ये लिमिट वाली जो चीज है वो साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ऊपर वाला x प्लस 1 और x माइनस 1 में फॉर्मूला है ना ये हमारा, नीचे x माइनस 1, तो x माइनस 1 कट गया, तो अब हमारे पास जो फंक्शन रिड्यूस होके आ रहा है दैट इज x प्लस 1 ओनली। अब अगर आप इसमें 1 पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है चीज करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, अगर वो फेल हो जाता है देन ट्राई फैक्टराइजेशन। ओके, सेकंड मेथड ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, तो ये दो लिमिट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, मैं आपको यही करवाऊंगी। सबसे पहली है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल्स टू 1। पहली ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। जी, ये जब क्वेश्चंस में हम करेंगे तब आपको बताऊंगी कैसे यूज होना है। फिलहाल के लिए सिर्फ इनको फॉर्मूलाज की तरह आप याद रख लीजिए, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1। मतलब अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फेल हो जाए, फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तब हम ये वाली चीज अप्लाई करते हैं, तब हम क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके आते हैं ताकि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सके। फॉर्मूला यही है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा n माइनस 1 का। तो ये मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का कवर हो चुका है। यही फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, यही मेथड्स आपको सारे करने हैं टू इवैल्यूएट द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट 2 में इस चैप्टर के मैं आपको कराऊंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 13
ठीक है, 13.1। तो वो पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आपके लिए पब्लिश हो जाएगी, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।